आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 5 सड़क इस सबक के सवाल को जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 सड़क सवाल व जवाब। पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से झील का शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर डॉक्टर सफदर के ताल्लुक से शब्की खाका दिया गया है और इसे हमें मुकम्मल करना होगा। तो सबसे पहले उनकी तसानीफ देख लेते हैं। उनकी तसानीफ है इंशाइया, शायरी और तनकीद। उसके बाद इंशाइया आईना खंदा शायरी में लिखना होगा कलकल आब वजू और लफ्जों पे रम। तनकीद में लिखना होगा शायरी और शेवा पैगम्बरी, जदीद शेरी तनकीद और बेआमीज़। अदबी हैसियत में लिखना होगा नाकिद और शायर व तंज़ो मिज़ाह निगार। एजाज़ात में हमें लिखना होगा मिसाली मुदर्रिस, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी इनाम, बहार उर्दू एकेडमी इनाम। तो इस तरह से इस शब्की खाके को आप लोगों को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, सबक का बगौर मुतालिया करके रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ जो, तो यहाँ हमें लिखना होगा एक भरी पूरी शाहरा की तरफ खुलती है। उसके बाद है अब ये खिड़की मेरी, तो यहाँ लिखना होगा सोच की खिड़की बन जाती है। आगे लिखा हुआ है सड़क, यहाँ लिखना होगा मेरे फिक्र व तखय्युल पर रवा दवा है। आगे लिखा है पहले सड़क, तो यहाँ लिखना होगा किसी मंजिल का इशारिया होती थी। और आखिर में है मगर आज सड़क, तो यहाँ हमें लिखना होगा उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। तो इस तरह से इस रवा खाका को मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ के फिक्र व तखय्युल पर कौन सी चीज़ रवा दवा है। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ के फिक्र व तखय्युल पर सड़क रवा दवा है। उसी का नंबर 2 है, मुसन्निफ के ख्याल में सड़क की इब्तिदा कैसे हुई। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ के ख्याल में सड़क की इब्तिदा नक्शे कफे पाए आदम से हुई। उसी का नंबर 3 है, मुसन्निफ ने जिंदगी का नाम क्या बताया है। तो इसका जवाब है मुसन्निफ ने जिंदगी का नाम खींचतान बताया है। नंबर 4 है, मुसन्निफ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग देने की क्या वजह बताई है। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ ने सड़क के निस्बती नामों को त्याग करने की वजह सड़क के बतौन में एहसास खुदी के जागने को बताया है। तो उसी का नंबर 5 है, मकान के लबे सड़क होने का फायदा क्या है। तो इसका जवाब लिखना होगा मकान के लबे सड़क होने का फायदा ये है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक बनाए रहता है। नंबर 6 है, आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ की क्या मुराद है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा आदमी सड़क बनकर रह गया है से मुसन्निफ की मुराद ये है कि आदमी बहुत मसरूफ है और सड़क की तरह नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। उसी का नंबर 7 है, मुसन्निफ ने सड़क को क्या कहा है। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ ने सड़क को घर कहा है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा पसमानदा इलाकों की सड़कों और तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कों के नामों में ये फ़र्क है कि पसमानदा इलाकों की सड़कों के नाम आदमियों के नाम पर है, लेकिन तरक्की याफ्ता इलाकों की सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। उसी का नंबर 2 है, सड़क के हवाले से पिछले ज़माने के और आज के आदमी में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा पिछले ज़माने का आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था, आज का आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। अब अगला सवाल है, मुफस्सल जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबिहत को इंशाइये की रोशनी में लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा सड़क और इंसानी ज़िंदगी में मुशाबिहत को इंशाइये में मुसन्निफ ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है। मुसन्निफ दरअसल इंसान की मसरूफ और भागदौड़ की ज़िंदगी को सड़कों के जरिए वाज़ेह कर रहे हैं। बकौल मुसन्निफ अब आदमी सड़क बनकर रह गया है, वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जाएगा। बस सुबह से शाम तक भागदौड़ जारी है, उसे न अपनी इब्तिदा की खबर है और न इंतहा की, बस चला जा रहा है। अब उसी का नंबर 2 है, मुसन्निफ के सड़कों पर परेशान फिरने के एहसासात को बयान कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा इंसान ने अपने आप को ज़रूरतों में इतना उलझा लिया है कि अब उसे सुकून से घर में रहना मैसर नहीं।
ज़रूरतें उसे बार बार घर से बाहर निकलने पर मजबूर करती हैं और वो सड़कों से गुजरकर इधर उधर परेशान फिरता रहता है। उसका ज़्यादा वक्त सड़कों पर ही गुजरता है। इन एहसासात को मुसन्निफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मुसन्निफ कहते हैं कि पहले आदमी घर में रहता था और ज़रूरतन सड़क पर जाता था। अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। अब अगला सवाल है, सबक के हवाले से दर्ज झेल जुमलों की वजाहत 4 से 6 जुमलों में कीजिए। उसका पहला सवाल है, आज सड़क के तौलो अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बकौल मुसन्निफ सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में चलते हुए अपने नक्शे कदम से बनी जो लकीर छोड़ी थी वो सड़क का आगाज था, और अब इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें इजाफा किया है और करता चला जा रहा है। इसकी जद में खेत, बाग, आबादियाँ सब आ रही हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर सड़कें तौलो अर्ज में बढ़ाई जा रही हैं। सड़कों के तौलो अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। अब उसी का नंबर 2 है, सड़क के बतौन में जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। तो इसका खुलासा इस तरह लिखना होगा। इसका जवाब है, मुसन्निफ ने सड़कों की बढ़ती ज़रूरतों की तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि सड़कें पहले मंजिलों यानी जगहों के नाम पर होती थी। उन दिनों सड़क की अपनी कोई हैसियत न थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, लोग सीधे सीधे मंजिल पर पहुंच जाते थे। लेकिन जब एक ही जगह के लिए कई कई मकामात पर सड़कें बनी तो अब मंजिल की बजाय कुछ और नाम रखने की ज़रूरत पड़ी और सियासतदानों के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाने लगे। उसी का नंबर 3 है, भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, आदमी की ज़रूरतें भी इस कदर बढ़ गई हैं कि उसे घर से ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना पड़ता है। नतीजे के तौर पर सड़कें हमा वक्त भीड़ से भरी रहती हैं। बहती भीड़ की वजह से सड़क की शक्ल बदल गई है। दौड़ भाग से परेशान आदमी घर में भी ऐसे ही रहता है जैसे वो बाहर की भीड़ में हो। इसीलिए मुसन्निफ ने कहा कि भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। उसी का नंबर 4 है, आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दर्जे बाला जुमला इंसान की उलझन से भरी हुई मसरूफ और दौड़ भाग से भरी हुई जिंदगी की अक्कासी कर रहा है। आज का इंसान ऐसे माहौल में आँख खोलता है जहाँ सुबह से शाम तक हिजानी माहौल नजर आता है, गोया वो सड़क पर पैदा हुआ है और ये माहौल आखिर वक्त तक उससे हमकिनार रहता है, जैसे वो सड़क पर ही मरेगा और अपने साथ सड़क लेकर कब्र में उतर जाएगा। मुराद ये है कि इंसान की जिंदगी उलझनों और कश्मकशों का एक सिलसिला है जो आगाज से अंजाम तक चलता रहता है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। अब अगला सवाल है, दर्जे झेल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसका नंबर 1 है, रवां दवा होना। तो इसका जुमला देख लेते हैं, तमाम हादसों सानहों के बावजूद जिंदगी की गाड़ी रवां दवा रहती है। नंबर 2, जान गंवाना। तो इसका जुमला इस तरह लिखना होगा, मुल्क की हिफाजत करते हुए जान गंवाना फख्र की बात है। नंबर 3, आसमान से बातें करना। तो इसका जुमला इस तरह लिखना होगा, ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं। और नंबर 4, तार तार होना। तो इस मुहावरे का जुमला इस तरह लिखना होगा, चोरी करते पकड़े गए तो सारी इज्जत तार तार हो गई। अगला सवाल है, अपने घर से स्कूल तक आने वाली सड़क पर वाक़ चंद अहम मकामात, दफातर या दुकानों के नाम खुशखत लिखिए। ये अमली काम है एक तरह से। आप लोग जब स्कूल से घर तक जाते हो या घर से स्कूल तक आते हो तो रास्ते में कई दुकानें आप लोगों को नज़र आएंगी, कई दफातर और कई मकामात, अहम मकामात नज़र आएंगे। तो उनके नाम आप लोगों को देखकर अपने नोटबुक में खुशखत लिखने होंगे। तो इसलिए इसका जवाब मैंने नहीं लिखा, ये आप लोगों को अमली तौर पर करना होगा। अब अगला सवाल है, खतकशीदा अल्फाज की जगह ऐसा मुतबादिल लफ्ज़ लिखिए जिससे जुमले का मफहूम तब्दील ना हो। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं और उन जुमलों में कुछ खतकशीदा अल्फाज हैं और उन खतकशीदा अल्फाज की जगह हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे कि जिससे जुमले का मफहूम, जुमले का मतलब तब्दील ना हो। तो पहला जुमला है,
कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। तो यहाँ पर बैक वक्त की जगह हमें एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा कि जिससे जुमले का मतलब तब्दील ना हो। तो इसका जवाब इस तरह लिखना है, कैसी अजीब बात है कि सड़क एक ही वक्त में आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। दूसरा है, इनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, इनके पैरों के निशान से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। तीसरा जुमला है, इसके तौल को नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, इसके लंबाई को नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। नंबर 4, जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। तो त्याग दिए की जगह पे हमें कोई और लफ्ज़ लिखना होगा। तो इसका जवाब इस तरह है, जब एहसास खुदी जागा तो उसने अपने निस्बती नाम छोड़ दिए। और नंबर 5, आदमी सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो यहाँ हमें इसका जवाब लिखना होगा, आदमी सीधे रास्ते पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। लबे सड़क यानी सड़क के किनारे, ये एक लफ्ज़ी तरकीब है। लब के इस्तेमाल से ऐसी ही 4 दूसरी तरकीबें बनाइए। तो ये लफ्ज़ों का खेल है। आप लोगों को इसी तरह के अल्फाज ढूंढकर ऐसे 4 अल्फाज लिखने होंगे। ये भी एक तरह से अमली काम है, इसलिए मैंने इसका जवाब यहाँ पर नहीं लिखा। अब अगला सवाल है, सबक से इजाफी तरकीब की 4 मिसालें तलाश करके लिखिए। तो पहला है आबिरवा, दूसरा है एहसास खुदी, तीसरा लिखना होगा एहतराम आदमियत और चौथा लिखना होगा लबे सड़क। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब लिखना होगा। अगला है तलाश व जुस्तजू। यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं, लेकिन ये भी खुद आमोजी के लिए हैं, अमली काम के लिए हैं। पहला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक मालूमात हासिल कीजिए। तो ये मालूमात आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए से, गूगल के ज़रिए से मिल जाएंगी। दूसरा सवाल है, खुदी से मुताल्लिक अल्लामा इकबाल के 5 शेर तलाश करके अपनी बयास में लिखिए। तो ये अशार भी आप लोगों को इंटरनेट की मदद से, गूगल से मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक शेर मैं यहाँ पर बता देती हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस तरह के 5 अशार आप लोगों को तलाश करके अपनी बयास में लिखने होंगे। तीसरा सवाल है, अपनी रियासत या शहर की चंद अहम सड़कों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आप लोगों को सड़कों के नाम यहाँ पर लिखने होंगे। तो ये भी अमली काम है, इसलिए मैंने इसका जवाब यहाँ पर नहीं लिखा है। तो उम्मीद है कि इस सबक के बाकी तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।